आज हम 11th कॉमर्स सब्जेक्ट के अंतर्गत लेखा शास्त्र विषय के बारे में अध्ययन कर देंगे। लेखा शास्त्र क्या होता है, लेखा शास्त्र के अंतर्गत क्या अध्ययन कराया जाता है, क्या पढ़ते हैं, वह होता क्या है। इसके पहले मैं यह बतला दूं कि कॉमर्स विषय के अंतर्गत प्रमुख रूप से अनिवार्य विषय में हिंदी, अंग्रेजी और उसके साथ साथ लेखा शास्त्र, जिसे अपन इंग्लिश में अकाउंटेंसी बोलते हैं, अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स और व्यवसाय अध्ययन अर्थात बिजनेस स्टडी, ये प्रमुख रूप से 5 विषय का अध्ययन 11th कॉमर्स के अंतर्गत किया जाता है। चूँकि कॉमर्स विषय विद्यार्थियों के लिए नया पड़ता है, इसलिए लेखा शास्त्र क्या होता है इसके बारे में अपन विस्तार से पहले चर्चा कर लेते हैं। सभी व्यापारी मतलब जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, सेवा प्रदान करना होता है, वस्तुओं बेचने के साथ साथ वे लोग लाभ कमाते हैं। यह व्यापारी प्रतिवर्ष यह जानना चाहते हैं कि हमें अर्थात उस व्यापारी को वर्ष में कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई, वर्ष के अंत में व्यवसाय में कितना पूंजी लगा था, उन्हें किस किस व्यापारियों को कितना कितना रुपया देना है और किस व्यापारियों से कितना रुपया लेना है। इन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वह वर्ष के दौरान किए गए प्रत्येक व्यापारिक लेन देन का पूर्ण एवं नियमानुसार लेखा करे। यहाँ पे आता है व्यावसायिक लेन देन। लेन देन से तात्पर्य जो हम वस्तुओं का आदान प्रदान या क्रय विक्रय करते हैं, आदान प्रदान विनिमय हो जाता है, परंतु जो माल बेचते हैं और जो खरीदते हैं उनके आधार पर हमें जो लाभ या हानि होता है उसी को ही लेन देन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से प्रत्येक व्यापारिक लेन देन का पूर्ण एवं नियमानुसार लेखा करने से व्यवसायी यह जान सकता है कि उसे वर्ष के दौरान कितना रुपए का माल खरीदा था, कितना का सामान बेचा, उसके कुल कितने व्यय हुए और उसे क्या शुद्ध लाभ हुई या हानि हुई। इसके अतिरिक्त उसे अपने व्यापार की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है, जैसे वर्ष के अंत में उसकी पूंजी क्या है और वह किन किन संपत्तियों में लगा हुआ है। ये सब जानकारी उसे लेखांकन के माध्यम से प्राप्त हो जाया करता है। इसी लेखांकन के आधार पर उचित प्रकार से रखे गए लेखे आयकर यानी इनकम टैक्स एवं बिक्री कर अर्थात सेल टैक्स के निर्धारण में भी सहायक सिद्ध होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसे न्यायालय में प्रमाण के रूप में भी मान्यता प्राप्त होते हैं। आज का युग व्यावसायिक लेखों का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ये लेखे व्यवसायी को यह सूचना प्रदान करते हैं कि वास्तविक माल की लागत क्या है, इस समय जो लागत आ रही है वह ठीक है या नहीं या अधिक है। यदि इस लागत को कम किया जा सकता है तो किस प्रकार से कम किया जाए, उत्पादन लागत के आधार पर वस्तुओं को किस मूल्य पर बेचना उचित होगा, यह सभी सूचनाएं हमें इस लेखांकन के माध्यम से प्राप्त होता है। वर्तमान युग उत्पादन की उन्नत प्रणालियों के विस्तार ने समस्त राष्ट्रों को आज आर्थिक विकास की दौड़ में लाकर खड़ा कर दिया है।
अब व्यापार स्थानीय न रहकर अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले चुका है। साख सुविधाओं को उपलब्ध कराने वाली वित्तीय संस्थाओं के विकास तथा बढ़ते सरकारी हस्तक्षेप ने आर्थिक समस्याओं को और भी जटिल बना दिया है। इस युग का प्रत्येक व्यावसायिक संगठन, जो आकार में छोटा हो या बड़ा, प्रतिदिन सैकड़ों व्यापारिक व्यवहारों को संपन्न करता है। यदि सारे लेन देनों को हमेशा याद रखना संभव होता तो इन सब क्रियाओं को लिखना उतना महत्व नहीं होता जितना कि आज है। लेखांकन की आवश्यकता इसलिए उत्पन्न होती है। लेखांकन से तात्पर्य होता है कि जो भी व्यापार में लेन देन होते हैं उन्हें लिखना, अर्थात लेखा प्लस अंकन करना, उन लेखों को लिखना। मनुष्य की स्मरण शक्ति सीमित है। स्मरण शक्ति मतलब उनकी जो याददाश्त रहता है वह बहुत सीमित मात्रा में होता है। उन्हें भूलने की आदत है। यही कारण है कि प्राचीन काल में कहावत शुरू से चली आ रही है, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। इसका क्या तात्पर्य है? पहले लिख अर्थात किसी भी व्यक्ति को उधार पैसा या सामान देने से पहले लिख लो। उसके बाद उन सामान या पैसा को बाद में दो, और अगर उसके बाद भी कोई विवाद की स्थिति आती है तो भूल पड़े तो कागज से ले। अर्थात जब विवाद की समस्या उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में जो हमारे पास जो लिखा हुआ रहता है, जिसे अपन लेखा शास्त्र में अंकन करते हैं, लेखांकन जिसके नाम से जाना जाता है, उसी की सहायता से सामने वाले व्यक्ति अर्थात जो विवादास्पद व्यक्ति रहता है उन्हें यह बतलाया जा सकता है कि हम जो कह रहे हैं या जो लेन देन हुआ है वह कहाँ तक उसमें सत्यता है। आज प्रत्येक व्यवसायी अपने धन को वस्तुओं के उत्पादन एवं क्रय विक्रय संबंधी व्यवहारों में विनियोजित करता है, इस आशा के साथ कि एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर उसे मनवांछित प्रतिफल की प्राप्ति अवश्य होगी। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही आर्थिक व्यवहारों का लेखांकन किया जाता है। यहाँ पे आर्थिक व्यवहार शब्द आया हुआ है। आर्थिक व्यवहार से तात्पर्य होता है धन से संबंधित क्रियाओं का। व्यवसाय की सफलता निम्न सूचनाओं पर आधारित होती है, जिन्हें हम लेखा पुस्तकों से ही प्राप्त कर सकते हैं। जिनमें पहला आता है व्यवसाय में क्रय विक्रय की क्या स्थिति है, अर्थात हम जो व्यापार में जो वस्तुओं का लेन देन करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, उसका क्या स्थिति है। दूसरा, कितने व्यक्तियों को रुपया देना है अथवा कितने से रुपया लेना है। व्यवसाय में किन किन संपत्तियों का प्रयोग किया जा रहा है तथा उन संपत्तियों का वर्तमान मूल्य क्या है। क्या हमें व्यवसाय में लाभ हो रहा है या हानि। इन सब की सूचनाओं को हमें लेखांकन के माध्यम से ही प्राप्त होता है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि धन का विनियोजन इस आधार पर किया जाता है कि एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर हमें लाभ हुआ, यह जानने के लिए हमें लेखा जोखा रखना पड़ता है, जिसे सरल शब्दों में लेखांकन कहा जाता है। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है जो वित्तीय गतिविधियों के मापन, लेखन एवं उनके आर्थिक परिणामों की संप्रेषण का माध्यम है। व्यवसाय के समस्त वित्तीय लेन देनों या सौदों को विधिवत लिखने एवं प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को ही लेखांकन के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं लेखांकन को सरल शब्दों में और किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। लेखांकन से तात्पर्य व्यापारिक व्यवहारों को पहचानने, मापने एवं वैज्ञानिक रीति से पुस्तकों में लिखने, वर्गीकृत कर सारांश
तैयार करने एवं परिणामों की व्याख्या कर संप्रेषित करने की कला से है। इसी को स्मिथ एवं एस्बर्न के शब्दों में लेखांकन मुख्य रूप से वित्तीय व्यावसायिक लेन देनों और घटनाओं के लिखने एवं वर्गीकृत करने का विज्ञान है तथा वित्तीय व्यवहार एवं घटनाओं का अर्थपूर्ण सारांश तैयार करने, विश्लेषण करने, व्याख्या करने और निष्कर्षों को ऐसे व्यक्तियों को पहुंचाने की कला भी है जिन्हें इनके आधार पर निर्णय लेने होते हैं। लेखांकन के अंतर्गत क्या क्या बनाते हैं, इसी में सवाल मतलब प्रश्नोत्तर हल, अकाउंटेंसी, इसके अंतर्गत बही खाता रखा जाता है, खाता बही, जिसमें व्यापार में हुए लेन देनों को लिखना होता है और उसी आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमें वर्ष के दौरान लाभ हुआ या हानि। यह जानने के लिए हम प्रतिदिन व्यापार में जो हुए लेन देनों को पुस्तकों में लिखते चले आते हैं। इन लेखों को लिखने की कला को ही लेखा शास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसे भी वैज्ञानिक रीति से बनाते हैं। जिस प्रकार से विज्ञान हमें कारण और परिणाम दोनों बतलाता है, वैसे ही लेखा शास्त्र हमने ऐसा क्यों लिखा, किस कारण से लिखा और इसके क्या निष्कर्ष निकलते हैं। निष्कर्ष से तात्पर्य होता है परिणाम से। यह वर्ष के अंत में हमें लाभ हानि या संपत्ति के वास्तविक मूल्य को बतलाता है। यह जानने के लिए हम व्यापार में हुए प्रतिदिन लेन देनों को लिखते हैं। उसके आधार पर हम निर्णय पर पहुंचते हैं कि हमारा व्यापार भविष्य में किस ओर बढ़ रहा है। इसके बाद लेखा शास्त्र की परिभाषा, विशेषता, अन्य के बारे में शेष अगले वीडियो में अध्ययन किया जाएगा।